दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे जो अर्शी बेशरम है अब वो बेनकाब होने जा रही है अनिरुद्ध के सामने। और इसके बाद अनिरुद्ध को ये पता चलने वाला है कि जो अर्शी के पेट में बेबी है वो किसी और का है और अनिरुद्ध का बच्चा नहीं है। इसके बाद तो दोस्तों अब जो हमारा अनिरुद्ध है ना वो हर हाल में अर्शी बेशरम को छोड़ने वाला है। और अनिरुद्ध जो है वो अपनी झनक के साथ किस तरह से अब रहने वाला है, इसकी भी पूरी जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों अभी तक आप सभी ने जहां देखा होगा कि जो अर्शी बेशरम है वो अनिरुद्ध को अभी तक हद से ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसने यहाँ तक कि ये भी कह दिया था कि वो हर हाल में अनिरुद्ध के साथ ही रहेगी क्योंकि अर्शी प्रेग्नेंट है और ये सब कुछ अनिरुद्ध की ही वजह से हुआ है। अब दोस्तों ऐसे में आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनिरुद्ध है ना दोस्तों वो इस बात की सच्चाई पता लगाने वाला है। वो इस बात की तह तक जाने वाला है कि आखिरकार ये सब कुछ अर्शी क्या बोल रही है और क्या कुछ कर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी को ये पता चलने वाला है कि जो अर्शी बेशरम है ना दोस्तों उसने एक बहुत ही गंदा नाटक किया। दरअसल वो प्रेग्नेंट हुई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रहने की वजह से और उसने इल्ज़ाम लगा दिया है अनिरुद्ध के ऊपर, जिसकी वजह से अनिरुद्ध झूठ में ही बदनाम हो चुका है। और जो अर्शी बेशरम है उसने अनिरुद्ध को काफ़ी कुछ बुरा भला भी कहा है। अब ऐसे में आप सभी ये देखने वाले हैं कि जो हमारा अनिरुद्ध है ना दोस्तों वो अर्शी के ऊपर हद से ज़्यादा गुस्सा करने वाला है। और वो पहली बार होगा जब अर्शी को उसकी असली औकात दिखाएगा। अनिरुद्ध अर्शी को कहने वाला है कि आखिरकार अर्शी ने ये सोचा भी कैसे कि जो अनिरुद्ध है वो अर्शी बेशरम के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगा। और तो और दोस्तों आपको बता दें कि अनिरुद्ध ने ये भी कह दिया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ झनक के साथ ही रहना चाहता है। वो झनक से ही प्यार करता है और अगर वो किसी के साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहेगा तो वो कोई और नहीं बल्कि झनक ही है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अर्शी के तो पाँव तले से ज़मीन खिसकने वाली है और अर्शी को उसकी खुद की असली औकात पता चलने वाली है। अर्शी को ये समझ में आने वाला है कि जो अनिरुद्ध है वो किसी भी हाल में अब अर्शी बेशरम के साथ रहना ही नहीं चाहता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अर्शी जो है वो पिछले काफ़ी समय से अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते के बीच में आ चुकी है और यहाँ तक कि उसने इसी झूठ का फ़ायदा उठा करके और फिर ना सिर्फ झनक से अनिरुद्ध का रिश्ता तक तुड़वा दिया बल्कि उसने बहुत ही सातिराना अंदाज में अनिरुद्ध और अर्शी को हमेशा हमेशा के लिए अलग भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों अब शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारा अनिरुद्ध है ना वो जब इस मामले की पूरी सच्चाई जान जाएगा तो आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि अब जो हमारा अनिरुद्ध है ना वो अर्शी को उसके बाप की तरह जलील करने वाला है। अनिरुद्ध क्लियर कर देगा कि अर्शी की जो पूरी फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अनिरुद्ध ये भी कहने वाला है कि जो अर्शी है उससे अनिरुद्ध को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जो अर्शी है वो सच में ही बहुत ज़्यादा गिरी हुई लड़की है और अनिरुद्ध को किसी भी हाल में अब अर्शी के साथ नहीं रहना है। ये सारी बातें सुनने के बाद अब दोस्तों अर्शी को उसकी खुद की असली औकात समझ में आने वाली है और अर्शी को ये भी समझ में आने वाला है कि जो अनिरुद्ध है वो किसी भी हाल में अब अर्शी के साथ नहीं और आगे ज़िंदगी में रहना चाहता है। यहाँ तक कि जब अनिरुद्ध को पता चलेगा ना कि जो हमारी अर्शी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अर्शी बहुत बड़े खतरे में पड़ चुकी है तो आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनिरुद्ध है ना वो अर्शी को बचाने के लिए निकल पड़ेगा। अनिरुद्ध ये क्लियर कर देगा कि वो झनक को किसी भी हाल में परेशानी में नहीं रहने देगा और अर्शी को वो छोड़ने के लिए तैयार है। अब जैसे ही अनिरुद्ध झनक के पास पहुंचने वाला है तो वहां पर अनिरुद्ध ये देखकर हैरान रह जाएगा कि झनक को कुछ गुंडों ने दबोच लिया है और झनक को गुंडे
ना सिर्फ किडनैप करना चाहते थे बल्कि झनक को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करना चाहते थे और झनक की परेशानी का फ़ायदा भी उठाना चाहते थे। अब ये सब कुछ देखने के बाद दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारा अनिरुद्ध है ना, वो झनक का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो क्लियर कर देगा कि झनक को ऐसे मुश्किल हालात में छोड़कर तो अनिरुद्ध किसी भी हाल में जाने वाला नहीं है। अब ये बात समझ में आ जाएगी झनक को भी कि अनिरुद्ध का और झनक का जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है। अनिरुद्ध हर हाल में और पूरी ज़िंदगी अगर किसी के साथ रहना चाहता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ झनक ही है। अनिरुद्ध तो सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी में ही अर्शी बेशरम के साथ रह रहा था। यहाँ तक कि अब जो अनिरुद्ध है वो खुद अपने मुंह से ही कहने वाला है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मिली धमकियों की वजह से अर्शी बेशरम के साथ शादी करने पर मजबूर हो गया था, लेकिन अर्शी से सच में तो वो कभी भी प्यार करता ही नहीं था। ये बातें सुनने के बाद दोस्तों अब जो अर्शी है ना, उसे भी समझ में आने वाला है कि अनिरुद्ध ना ही तो कभी उसका था और ना ही कभी अनिरुद्ध उसका होगा। और तो और अनिरुद्ध अब इतना गुस्से में आ जाएगा अर्शी पर कि उसे अपने घर से भी निकल जाने के लिए कहने वाला है। अनिरुद्ध खुद कहने वाला है कि अर्शी जो है वो जल्द से जल्द अनिरुद्ध का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन आप सभी देखने वाले हैं कि अर्शी जो है वो मनमानी करने की कोशिश करेगी और वो यहाँ तक कि ये भी कहने वाली है कि वो किसी भी हाल में अनिरुद्ध का घर छोड़कर नहीं जाएगी। इसके बाद तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अनिरुद्ध है ना, वो अर्शी पर इतना गुस्से में आ जाएगा कि अर्शी को धक्के मारकर अपने घर से निकाल फेंकेगा। वो यहाँ तक कि ये भी कहने वाला है कि जो अर्शी है वो हर हाल में अनिरुद्ध का और घर छोड़कर चली जाए और अनिरुद्ध की लाइफ से चली जाए और फिर कभी अर्शी अनिरुद्ध को अपना शकल भी ना दिखाए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों अर्शी को उसकी खुद की असली औकात जहाँ पता चलने वाली है, तो वहीं अर्शी को ये भी समझ में आने वाला है कि अब जो अर्शी बेशरम है अनिरुद्ध के साथ और ज़्यादा नहीं रह सकती है। अनिरुद्ध और अर्शी की जो रास्ते हैं वो अलग हो चुके हैं। और तो और अनिरुद्ध ने अर्शी का डीएनए टेस्ट भी कराया है, जिससे पता चलने वाला है कि अर्शी के पेट में जो बेबी है वो अनिरुद्ध का नहीं है। अर्शी सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है ये बोलकर कि वो अनिरुद्ध का ही बेबी है। तो यहाँ पर दोस्तों अर्शी की काली करतूतें सबके सामने आने वाली है। अर्शी बेनकाब होने वाली है और अब कोई भी अर्शी के साथ किसी भी हाल में नहीं रहेगा और झनक और अनिरुद्ध जल्दी आप सभी को ना सिर्फ एक होते हुए नजर आएंगे बल्कि दोनों एक साथ शादी के बंधन में भी बंधते हुए नजर आने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्या झनक और अनिरुद्ध को आप सभी एक होते हुए देखना चाहते हैं या फिर नहीं।